बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 1 हम कर रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब वही एक्सरसाइज 1.2 कंटिन्यू करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। Assume that all the variable represent positive numbers। ठीक है, हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी यूज करनी है एक्सपोनेंट की और सिंप्लीफाई करना है सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, और वेरिएबल जो हैं वो पॉजिटिव नंबर होने चाहिए विद ऑल द रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब वो कहता है कि जो आपके आंसर आए वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू में होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, वो मैंने लिख दिया है। 16 1/5, 16 पावर 1/4 एंड 16 पावर -3/10। ठीक है बेटा, अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो बेस अगर इक्वल होती है, ये देखिए बेस इक्वल आ रही है 16, इसकी बेस भी 16, इसकी बेस भी 16। जब बेस 16 इक्वल आ गई है तो हम क्या करते हैं, जितनी भी पावर्स होती हैं उनको ऐड करते हैं। लेकिन यहां पर एक जो बेस है वो डिवाइड में है, तो डिवाइड में जो होती है उसको हम उठा के ऊपर ले आएंगे, यानी जो डिवाइड में जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में ले आएंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो जो इसकी पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। -3/10 है तो +3/10 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखें हमारे पास बेस इक्वल हो गई। इसके बाद अब 16, अब बेस इक्वल है, देखें सारों की बेस इक्वल है, पावर्स ऐड कर देते हैं। पावर्स ऐड करते हैं 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। ठीक है बेटा, अब इसमें जो हमारे पास है, हमारे पास इसमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। अब डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होता है तो उसका एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए मैं इधर साइड पे आपको करा देता हूं एलसीएम लेने का तरीका। ये उस तरह फैक्टराइज करते हैं, 5 है, 4 है और 10 है। पहले सबसे पहले 2 वाले टेबल से कैंसिल करेंगे, 5 पे नहीं जाता है 2 वाले टेबल, 2 2s are 4 and 2 5s are 10। फिर 2 वाले टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं 5 1 एंड 5, और फिर 5 वाले टेबल से। तो हमारे पास ये देखिए 1 1 जब आ जाता है तो इन सारों को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2s are 10, 10 2s are 20, 20 हमारे पास एलसीएम आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसका देखें 20 एलसीएम लिख देते हैं। ठीक है बेटा, ये 20 एलसीएम हो गया। अब क्या करेंगे, देखो 5 वाले टेबल को 20 टाइम्स पे ले जाएं तो 5 वाले टेबल 4 टाइम 20 से मल्टीप्लाई होता है, तो इधर 4, क्योंकि ऊपर 1 है तो इसलिए हमने इधर 4 लिख दिया, प्लस 4 वाले टेबल 20 पर 5 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर 1 है तो इधर 5 आ जाएगा। फिर 10 वाले टेबल 20 पे 2 टाइम्स, अब 2 वो है और ऊपर 3 आ गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। ये ख्याल रखना है, जब ऊपर वैल्यू होगी तो जो मल्टीपल है वो ऊपर वैल्यू से मल्टीप्लाई होता जाएगा। मैं अगर साथ ये 5 1s are 5, फिर 10 वाले टेबल 20 पर 2 टाइम 2 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 हो जाएगा। अब देखें 16 पावर 6 और 5 11 और 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 15/20। ठीक है बेटा, अब 16, अब ये कैंसल आउट होते हैं तो कैंसल आउट इन्हें हम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, किस टेबल से कैंसल आउट होते हैं, 5 के टेबल से। 5 3s are एंड 5 4s are 20 हो जाता है। ये कैंसल आउट हो के हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, 3/4। ठीक है बेटा, पावर क्या हो जाएगी, 3/4। सही है। अब नेक्स्ट पे आते हैं,
अब 16 है इसकी बेस, बेस को सिंपल करना है हमने, तो 16 की बेस को देखें सिंपल कर देते हैं। 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 आर 2। कितने 2 आ गए हमारे पास? 2 1 2 3 4, यानी 2 पावर 4। जितनी वैल्यू होंगी उतनी पावर बन जाएगी, पावर 3/4। ये देख, अब इसको लिखने का तरीका क्या है? 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। तो अब ये कैंसल आउट कर देते हैं हम, 4 से ये 4 कैंसल हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, टोटल वैल्यू यानी टोटल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पावर 3। ये हमारे पास आंसर आ जाए। देखो पावर क्या है? पॉजिटिव में आ गई। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का हम सॉल्यूशन करते हैं। अब इसमें ये देखना है कि हमारे पास एक वैल्यू ब्रैकेट के बाहर है और बाकी वैल्यू ब्रैकेट्स के अंदर है। ठीक है, तो इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं आपको। 7 पावर -1/3 इंटू 7 पावर 5/3। ये पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में जो साइन है वही लिखेंगे। फिर इसको नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 पावर -1/3 इंटू 7 पावर 4/3। ये देखें मैंने दोनों को ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया? सिंपल हो गया। अब देखें ये बेस, ये देखो ये एक अलग क्वेश्चन बन गया, ये अलग क्वेश्चन हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे अलग, फिर इसको अलग सॉल्व करेंगे। अब देखें बेस इक्वल है 7 है, तो जो पावर्स होती है या जो एक्सपोनेंट होता है तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। साइन दरमियान में कुछ नहीं है तो प्लस आएगा, अगर साइन दिया गया है माइनस का तो माइनस भी लिख देंगे। ठीक है, ये माइनस हो गया। 7 पावर, अब फिर बेस इक्वल है, पावर एड्स हो जाएंगी। पहली पावर -1/3 है, दूसरी पावर 4/3 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? देखें अब हमने इसका क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए आप देखें अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वैसे का वैसे आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख देंगे। -1 है और +5। ये आसान होता है कि जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो। तो 7 पावर -1/3, ये 3 इसका बेस, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 लिख दे, ऊपर वाली वैल्यू को -1 और +4 एज इट इज लिख देंगे। अब इसके बाद 7 पावर, अब 7 पावर क्या हो जाएगा हमारे पास? 4/3। 5 - 1 4, 4/3 माइनस 7 पावर 4 - 1 3/3। अब 3/3 आ गया तो ये हमारे पास पावर कैंसिल हो जाएगी, ये 3 1 3 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? देखें 7 पावर 4/3 -7, तो इसके आगे ये सिंप्लीफाई ही नहीं होता, तो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पार्ट 3। 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/7 डिवाइड 2 पावर 1/2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास जो बेस है वो सेम है, चाहे डिवाइड में है चाहे ऊपर मल्टीप्लाई में लिखा गया है। तो हमारे पास बेस क्या है? सेम है। जब बेस सेम हो जाती है तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था पावर ऐड होती है, लेकिन पावर ऐड करने से पहले जो डिवाइड में है उस डिवाइड को खत्म करना है। उस डिवाइड को खत्म करने के लिए हम उस वैल्यू को उठा के इस तरह ऊपर इधर शिफ्ट कर देंगे, ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो पावर की जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखें फिर बेस सेम है
बेस 7 है, पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 2/3 प्लस 1/7 प्लस माइनस 1/2। ये हमने क्या कर दिया, पावर को सिंप्लीफाई करने के लिए एक जैसा कर दिया। अब इसका फिर एलसीएम हमने लेना है। अब एलसीएम देखें, 7 है, 2 है और 3 है। जब इस तरह के हैं कि किसी पर कोई टेबल भी मल्टीप्लाई, कोई किसी का मल्टीपल नहीं है, जब कोई किसी का मल्टीपल ना हो तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है। ये आसान तरीका है, जब तीनों में कोई भी किसी का मल्टीपल ना हो तो उसको सारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 7 2s are 14, 14 3s are क्या होता है 42, तो एलसीएम आ जाएगा 42। अब 3 वाला, अब इसको इधर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा, ठीक है, ताकि पिछला क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाए। 3 वाले टेबल को 42 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 14। ये मैंने 14 लिख दिया। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, देखिए ये मैंने मल्टीप्लाई कर दी। प्लस 7 वाले टेबल को 42 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 6 आता है। ऊपर वाली वैल्यू क्या है 1, तो मैंने 1 ना लिख दिया। माइनस 2 वाला टेबल 42 पर कितने टाइम जाता है 21 टाइम्स। ऊपर क्या है 1, तो मैंने 1 लिख दिया। ये आपको इधर अच्छी समझ आ गई होगी, ठीक है बेटा। अब देखें, अब 2 पावर 14 2s are 28 प्लस 6 1s are 6 माइनस 21s are 21 डिवाइडेड बाय 42। अब आगे देखें, 2 पावर, इन सारों को ऐड कर देते हैं और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। 28 में 6 ऐड करें तो 34 होता है। 34 में से 21 निकाल दें, 34 में से 21 निकाल दें तो हमारे पास 13 बच जाता है ओवर 42। अब इसके आगे ये सिंप्लीफाई ही नहीं होता तो यहां पर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पे खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में हमारे पास क्या है 36 पावर 1/2, 6 पावर 1/2, 8 पावर 1/2 एंड 27 पावर 1/2। अब इसमें ये देखना है कि हमारे पास पावर तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल पावर है। अच्छा, इसके ऊपर एक और पावर भी है, वो भी मैं लगा देता हूं। इस क्वेश्चन के ऊपर एक और पावर है, पावर 3, ये हो गए, ठीक है। लेकिन ये सिंपल पावर्स है, इसमें बेस सिंपल नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे इसके बेस को सिंपल करना है हमने। अगर बेस सिंपल हो गया तो पावर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, ठीक है। ये देखें 36 है, 36 का बेस सिंपल करने के लिए मैं 36 के क्या करता हूं फैक्टर्स बनाता हूं। अब 2 से शुरू करते हैं, 2 18s are 36, 2 9s are 36। अब 9 पे 2 वाला टेबल नहीं जाता तो 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। ये हमारे 36 के हो गए। अब 6 पे क्या है 2 3s are 6। 8 का क्या है 2 2s are 4, 4 2s are 8। 27 देखें, 27 के मैं इधर कर देता हूं। 27 पे 2 वाला टेबल नहीं था, 3 वाला टेबल, 3 9s are, 3 3s are एंड 3 1s are। ये हो गया। 8 का ही मैं बना देता हूं, चलें ये देखें 8 का देखें, 8 2 4s are 8, 2 2s are एंड 2 1s are। ये देखें मैंने पेयर्स बना दिए हैं सारे, ठीक है। अब इसको देखें सॉल्व कैसे करते हैं, इधर देखें 36 है हमारे पास, तो 36 का क्या लिखना है 2 टाइम 2 है, 2 टाइम 3 भी है, यानी 2 पावर 2 एंड 3 पावर 2 और इनकी होल पावर क्या है 1/2। ये हो गया। एक और स्टेप भी था इसमें, मैं 1/2 सारों की पावर को बाहर कर देता फिर भी मसला नहीं था, क्योंकि सारों की पावर सेम है 1/2, तो इसको मैं बाहर होल लिख देता फिर भी कोई मसला नहीं था। लेकिन मैं उसी तरह लिख रहा हूं जहां जिस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो 3 × 2, ये 3 × 2 और इसकी पावर भी क्या है 1/2 है। इसके बाद डिवाइड में लिखते हैं, हमारे पास 8 है तो 2 पावर 8 का क्या हमने किया है कितने टाइम है 3 टाइम है, तो 2 पावर 3 और होल पावर क्या है 1/2।
ये मैंने कर दिया। 27 है तो 3 पावर कितने हैं, 3 टाइम्स है तो 3 आ जाएगा, और होल पावर क्या है 1/2। और ये मैं फुल पावर लगा देता हूं, क्या है फुल पावर 3। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब पावर्स को क्या कर देना है, अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखें 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, नेक्स्ट 3 पावर 1/2, 2 पावर 1/2 डिवाइड 2 पावर 3/2 एंड 3 पावर 3/2। ये देखें, ये हमने पावर सारों की क्या कर दी, अलग अलग कर दी। ये पावर क्या हो गई 3 हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, देखें ये मैं डिवाइड लाइन पहले लगा देता हूं। ये अब 2 पावर 2 1s are 2/2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो पावर हो जाएगी 1। 3 पावर ये 2 से 2 कैंसिल, 3 पावर भी 1 हो जाएगी। इसके बाद 3 पावर 1/2 हो गया इंटू 2 पावर 1/2 हो गया, होल डिवाइड बाय 2 पावर 3/2 एंड 3 पावर 3/2। और होल पावर क्या, होल पावर को हम चेंज ही नहीं करते हैं, ठीक है, होल पावर को हम कुछ नहीं कहते। अब होल पावर वैसे की वैसे लिखी रहे। अब हम क्या करते हैं, अब हमने करना है इसको पावर जो 3 है वो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जो पावर 3 है ना उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखें क्या होता है हमारे साथ। या हम ये भी कर सकते हैं कि अंदर सिंप्लीफाई करके पावर को बाद में ले लेते हैं, वो भी ठीक है, उस तरह कर लेते हैं। देखें और आसान कर देता हूं, 2 वाली वैल्यू को अलग लिख दें, 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 1/2। ये 2 ऊपर आएगा, इस 2 को उठा के ऊपर ले आना है, तो क्या हो जाएगा 2 पावर -3/2। अब 2 की वैल्यू सारी कंप्लीट होगी, अब 3 की वैल्यू लिखते हैं, 3 पावर 1, 3 पावर 1/2 एंड 3 पावर, ये इसको ऊपर ले आएंगे तो -3/2। तो होल पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, होल पावर तो वैसी की वैसी पड़ी हुई है हमारे पास, ये पावर हो जाएगी 3। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, अब 2 बेस इक्वल है, इनकी पावर्स अलग ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 1/2 माइनस 3/2, ठीक है, इंटू 3 पावर 1 प्लस 1/2 प्लस, ओ प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस है, -3/2। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें 2 पावर, अब बेस सेम तो है लेकिन यहां पे बेस डिनोमिनेटर सेम तो है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, तो हम एलसीएम लेते हैं इसका। एलसीएम क्या आ जाएगा 2। अब 2 टेबल 1 पर 2 टाइम ऊपर से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा, यहां पे -3 आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 3 पावर, इसका भी एलसीएम वैसे का वैसे 2 है, ये इसकी होल पावर भी थी, ऊपर में होल पावर मैंने नहीं लगाई थी, ये होल पावर 3 है, ठीक है। अब 2 1s are 2 प्लस 1 -3, ये हमारे पास होल पावर क्या हो जाएगी 3, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है 2 पावर, अब 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 क्या होगा 0, 0/2। अच्छा बेटा, 2 पावर 2 प्लस 1 -3/2, 3 पावर 2 प्लस 1 -3/2 होल पावर 3 हो जाएगी। अब क्या करेंगे 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0, 0/2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3/2, तो यानी 3 पावर 0/2। अब 2 पावर 0, यहां पर स्टूडेंट यहां पर गलती करते हैं कि 2 पावर 0 को 0 लिख देते हैं, ये 0/2 का मतलब टोटली 0 है, ठीक है, यानी 2 पावर 0 मैं लिख देता हूं इधर, 2 पावर 0 इंटू 3 पावर 0
और होल पावर क्या हो जाएगी, पावर 3। ठीक है बेटा। अब देखें, अब जिस बेस की पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है, और 3 पावर 0 है ये भी 1 हो जाएगा, और होल पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा। ठीक है। अब 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 पावर 3, 1 की पावर जो भी हो तो आंसर 1 ही रहता है। ठीक है बेटा, ये आपका टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 2187 इंटू a पावर 5 b पावर 17 और a पावर 12 b पावर 3। अब 2178 को हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, फैक्टराइज करते हैं इसको। अब फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, इस पर 2 वाला टेबल तो जाता नहीं है, 7 है एंड पे, 3 वाले टेबल से करते हैं। अब देखें 3 वाले टेबल्स को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 3 7s are 21, ठीक है, 3 2s are 6 एंड 3 9s are 27। ठीक हो गया। इसको कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं। फिर 3 वाले टेबल से, क्योंकि आखिर में क्या है 9 है, तो क्या हो जाएगा 3 2s are 6, 3 6 are 2, 3 4s are 12 एंड 3 3s are 9। एंड पे 3 आ गया, फिर 3 वाले टेबल से करेंगे। 3 8s are 24, 3 1s are 3, 81 पे भी 3 वाले टेबल से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 27s are 81, फिर 3 9s are 27, फिर 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। अब देखें 3 कितने टाइम्स आया हमारे पास, 3 हमारे पास 7 टाइम्स आया। 3 कितने टाइम्स आया, 7 टाइम्स। तो क्या लिखेंगे, 3 पावर 7, a पावर 5, ये लिख दिया। अब देखें नीचे a पावर 12 है, तो हम क्या करते हैं, a पावर 12 को ऊपर ले आते हैं। तो a पावर 12 है, प्लस साइन है, तो ये माइनस साइन हो जाएगा। फिर b पावर 17 है, इस b को हम ऊपर ले आएंगे तो b पावर साइन चेंज हो जाएगा -3, और होल पावर क्या बन जाएगी 1/7। हमने डिनोमिनेटर टोटली खत्म कर दिया यहां पे। ठीक है बेटा, अब डिनोमिनेटर को यहां पे खत्म किया तो आगे क्या आएगा देखें, 3 पावर 7 इंटू a पावर 5 -12 इंटू b पावर 17 -3 होल पावर 1/7। ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में हम 3 पावर 7 a पावर 5 -12 इसको कैलकुलेटर से कर लिया करें, या ये देखा करें जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है वो लिख देंगे इधर, और जब डिफरेंट साइन हो तो वैल्यू माइनस होती हैं, जब सेम साइन हो तो वैल्यू प्लस होती हैं। तो 12 - 5 यानी 7 हो जाएगा, इंटू b पावर 17 - 3 क्या हो जाएगा 14, और होल पावर क्या हो जाएगा 1/7। ठीक है बेटा, अब इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर, आसान तरीका है। ठीक है, पहले हमने अंदर की पावर को, जो क्या है अंदर की जो वैल्यू है उनकी पावर को हमने सिंपल कर दिया। अब बाहर की पावर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। देखें 3 पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, a पावर -7 मल्टीप्लाई 1/7, b पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7। ये देखें हमने अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट में हमारे पास है, ये देखिए ये 7 से ये वाला 7 कैंसिल, ये 7 से ये वाला 7 कैंसिल, 7 2s are 14। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा 3 पावर 1 इंटू a पावर -1 और b पावर 2। अब हमने क्वेश्चन लिखा था
कि हमने जो पावर्स हैं यानी जो एक्सपोनेंट हैं उसको हमने क्या करना है, पॉजिटिव में लिखना है। तो पॉजिटिव में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखें पॉजिटिव में लिखने के लिए हम 3 पावर 1 3 वैसे का वैसे, b पावर स्क्वायर भी वैसे, इसको जब डिवाइड में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 1। तो ये हमारे पास इसके बाद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्वेश्चन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मैं लिखने लगा हूं, 7 पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a पावर 3 डिवाइड b पावर 3, ये अंडर रूट के ऊपर पावर क्या है 4, यानी 4th रूट कहते हैं इसे। नेक्स्ट b पावर 3 डिवाइड c पावर 3 अंडर रूट पावर 4 इंटू c पावर 3 डिवाइडेड बाय a पावर 3 और अंडर रूट क्यूब 3। ये देखें, ये अब है। अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इसका है ना, इनकी पावर्स रेडिकल फॉर्म को खत्म करना है हमने, रेडिकल फॉर्म को खत्म करना है। अब रेडिकल फॉर्म को देखें, a पावर 3 b पावर 3 होल पावर 1/4, फिर b पावर 3 c पावर 3 होल पावर 1/4, c पावर 3 a पावर 3 होल पावर 1/4। ये देखें, मैंने सारे रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर दिया है। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इन पावर को अलग अलग कर दें। आसान तरीका सबसे, a पावर, ये देखो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3/4 डिवाइडेड बाय b है, ये 3/4 हो जाएगा। फिर b पावर 3/4 डिवाइडेड बाय c पावर 3/4, c पावर 3/4 डिवाइडेड बाय a पावर 3/4। ठीक है, सारी पावर्स को मैंने अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर दी। अब हम क्या करते हैं, जो डिवाइड में वैल्यू है ना उसको ऊपर ले आते हैं, न्यूमरेटर में ले आते हैं। अब हम जब इसको न्यूमरेटर में ले आएंगे तो कैसे होगा, देखें a पावर 3/4 और ये b ऊपर आएगा तो b पावर -3/4। फिर नेक्स्ट क्या है, b पावर 3/4 और c पावर क्या हो जाएगा, ये भी -3/4। नीचे से जब ये कन्वर्ट करके ऊपर ले आएंगे, ये कन्वर्ट करके ऊपर ले आएंगे और ये कन्वर्ट करके ऊपर ले आएंगे। ठीक है, तो c पावर 3/4 और a पावर -3/4। ये देखें, ये हमारे पास वैल्यू ऊपर आ गई सारी की सारी। अब हम क्या करते हैं, a वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लें, b वाली वैल्यू को भी इकट्ठा कर लेते हैं, c वाली वैल्यू को भी इकट्ठा। ये 3/4 और ये a की वैल्यू -3/4। ये देखें, बेस इक्वल टू पावर में ऐड करता जा रहा हूं साथ साथ। फिर b पावर 3/4 और b पावर -3/4, ये है +3/4। ठीक है बेटा, अब c पावर 3/4 -3/4 +3/4। ये मैंने क्या किया, सारी वैल्यू को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। पावर्स को जो एक जैसे बेस वाली पावर थी उनको मैंने इकट्ठा कर दिया। अब देखें, ये 3/4 थी हमारे पास पावर, ये 3/4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये देखें a पावर 3/4 और ये 3/4 क्या हो जाती है, कैंसल हो जाती है। -3/4 और +3/4 ये कैंसल, -3/4 +3/4 ये कैंसल, -3/4 +3/4 ये कैंसल। यानी पावर्स क्या हो जाएंगी, सारी की सारी 0 हो जाएंगी। यानी a पावर 0, b पावर 0, ये देखें मैं लिख देता हूं
a पावर 0, b पावर 0, c पावर 0। ये पावर क्या होगी, सारी 0 हो गई। तो हमारे पास क्या होगा, 1, जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। ये आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए। ठीक है बेटा, यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, पूरा क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है यूज सुटेबल्स लॉ। यूज suitable law of exponent to show that अब पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, x पावर p डिवाइडेड बाय x पावर q होल पावर p प्लस q। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y पावर q डिवाइडेड बाय y पावर r और होल पावर क्या है हमारे पास, q प्लस r एंड x पावर r डिवाइडेड बाय x पावर r नहीं है, z पावर r। ठीक है, ये z पावर है, ये z पावर है। ठीक है, z पावर p और होल पावर क्या है हमारे पास, r प्लस p मल्टीप्लाई x पावर q स्क्वेयर। मल्टीप्लाई मैं नहीं लिखता हूं क्योंकि x के साथ मिक्स हो जाएगा, y पावर r स्क्वेयर एंड z पावर p स्क्वेयर इज इक्वल टू। अब ये किसके इक्वल है, ठीक है, ये प्रूव करना है x पावर p स्क्वेयर y पावर q स्क्वेयर एंड z पावर r स्क्वेयर, ये इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन आपके साथ लिख दिया। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे जो पहला स्टेप है लेफ्ट हैंड साइड का, सबसे पहला स्टेप मैं करने लगा हूं। उसमें क्या है, जो डिवाइड में वैल्यू है ना उसको सब उठाकर सारों को ऊपर ले आए। ठीक है, ये देखें x पावर p है, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा p प्लस q। ठीक है, इस तरह y पावर q है, नीचे वाली वैल्यू को उठा ले आए ऊपर, माइनस r हो जाएगा, होल पावर क्या हो जाएगी, q प्लस r। इस तरह z पावर r है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी तो z पावर p हो जाएगा और होल पावर क्या हो जाएगा, r प्लस p। बाकी वैल्यू वैसे लिखे, मैं डॉट लगा के लिख रहा हूं, x पावर q स्क्वेयर, y पावर r स्क्वेयर, z पावर p स्क्वेयर, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखें बेसिकल पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते जाएं, x पावर p माइनस q होल पावर क्या हो जाएगी, p प्लस q। ठीक है बेटा, नेक्स्ट y पावर q माइनस r। अब इस
वैल्यू को क्या करते हैं, बेस हमारे पास इक्वल है तो p माइनस क्यू हो जाएगा, पावर क्या है p प्लस क्यू। अब इसमें बेस इक्वल है तो q माइनस आर है, ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा q प्लस आर हो जाएगा। फिर z पर बेस इक्वल पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है, तो ये r माइनस पी आर प्लस पी, बाकी एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, देखें इसमें एक और चीज मैं लिख देता हूं, ऐड कर देता हूं एक और चीज। इसमें एक फार्मूला यूज हो रहा है, फार्मूला इधर लिख देता हूं। अगर हमारे पास a प्लस बी हो एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू a माइनस बी हो, तो उसको क्या लिखते हैं, पहली वैल्यू इक्वल है तो पहली वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, दूसरी वैल्यू इक्वल है तो दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला है, क्या है, जब दो वैल्यू एक जैसी हो और दरमियान में सिर्फ साइन का फर्क हो तो हम क्या करते हैं, उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो ये सेम है, ए पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स पावर, ये देखें, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू वाई पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एंड जी पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बाकी जो वैल्यू है एज इट इज लिखेंगे, एक्स पावर क्यू स्क्वायर, वाई पावर आर स्क्वायर एंड जी पावर पी स्क्वायर। ये वैसे के वैसे लिख दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। अब बेस इक्वल नहीं है हमारे पास, अब देखो ये x है, इसके साथ x को मिला दें, ये बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और इसकी वैल्यू को साथ ऐड करेंगे तो प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद y पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अब y की पावर ऐड करेंगे तो प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद z पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अब इस z की पावर को ऐड करेंगे तो प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दें, ठीक है। अब क्यू स्क्वायर माइनस और क्यू स्क्वायर प्लस कैंसिल, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस कैंसिल, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो बाकी बच जाती हैं वैल्यू उनको हम लिख देते हैं। अब उनको लिखते हैं एक्स पावर, ये देखें पी स्क्वायर बच गया इंटू वाई पावर क्यू स्क्वायर एंड जी पावर आर स्क्वायर। देखें ये राइट हैंड साइड आप देखें यही चीज आई हुई है, देखें राइट हैंड साइड यही था, एक्स पावर पी स्क्वायर वाई पावर क्यू स्क्वायर, मैं आपको दिखा देता हूं, ये लिखी हुई है एक्स पावर पी स्क्वायर वाई पावर क्यू स्क्वायर जी पावर आर स्क्वायर। तो यही हमारे पास आंसर आया है, ये देखें। तो इधर आगे लिख दें इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए, ठीक है। फेडरल बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। यहां पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको बर वक्त नई वीडियो मिल सके एक्सरसाइज 1.3 की। ओके, अल्लाह हाफिज।